नियो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्मार्ट हार्ट पॉडकास्ट में मैं कविता रल्हन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आपके दिल की सेहत की। हार्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी का, ये तो हम सबको पता है, लेकिन हार्ट में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, हार्ट धीरे धीरे वीक क्यों हो जाता है, हार्ट अटैक क्यों आता है और खास तौर पे आजकल यंग लोगों में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ नियो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा। आइए उनका स्वागत करते हैं और इन सारे सवालों के जवाब उनसे लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? All good. It's wonderful to have a today interaction with you people and the podcast fellows. Thank you very much. डॉक्टर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे से बात करने के लिए, थैंक यू सो मच सबसे पहले उसके लिए। So nice of you. Thank you, Mr. My pleasure. लेकिन आज मैं बहुत सारे सवाल आपसे पूछने वाली हूँ। डॉक्टर शर्मा, हमने बुक्स में तो पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि हार्ट जो है पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, लेकिन मैं एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से पूछना चाहूंगी कि आपके लिए हार्ट की डेफिनेशन क्या है और हार्ट एक्चुअली में करता क्या है? मैं सेम, हार्ट का फंक्शन इसका काम है कि ब्लड बॉडी तक के हर ऑर्गन टिश्यू तक पहुंचाना। राइट। अगर हमारा हार्ट कंप्रोमाइज होगा, हार्ट वीक होगा, तब वो सफिशिएंट ब्लड या हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा। सो इसलिए दिस इज द मोस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर शर्मा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करने से हमारे हार्ट पे बुरा असर पड़ता है? या डेफिनेटली, जो भी आज की डेट में हम लोग कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा सा हम टाइम निकाल के सिर्फ हम अपनी बॉडी के लिए और हम हार्ट को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगा, अगर वो रखें तो डेफिनेटली हमारा हार्ट जो है बहुत हेल्दी रहेगा। नंबर 1, डेली एक्सरसाइज वॉक करें। नंबर 2, खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखें, घर का खाना खाएं, अच्छा पौष्टिक हर वेजिटेबल्स लीजिए और वाटर इंटेक अच्छे से लीजिए। एवरी आवर 1 ग्लास ऑफ वाटर हमें लेना चाहिए। मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट द फैक्टर विच विल रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ हार्ट इज स्मोकिंग। हमने देखा है 50% लोगों को हार्ट अटैक जो है वो स्मोकिंग से होता है। तो स्मोकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अल्कोहल बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, डाइट हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और स्ट्रेस। आज की टाइम में लोगों को, हर किसी को किसी न किसी लेवल का स्ट्रेस है, वेदर इज पर्सनल, वेदर इज सोशल, वेदर इज ट्रैफिक, बट देयर इज अ स्ट्रेस विच आल्सो प्लेज ए रोल जो हमारे हार्ट को प्रॉब्लम करता है। तो अगर हम इन चीज़ों का बैलेंस करें, ध्यान रखें, डेली एक्सरसाइज वॉक करें, योगा मेडिटेशन करें, पर डी स्ट्रेस थेरेपीज लें, तो हम इस हार्ट को बहुत अच्छे से केयरफुली चला सकते हैं। डॉक्टर संजय, जितनी भी बातें आपने बताई, आई एम श्योर हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसे एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते हैं, और आई थिंक यही रीज़न होता है कि धीरे धीरे छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या साइंस या सिम्टम्स हैं जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरा हार्ट हेल्दी नहीं है? या ऑफ कोर्स, अगर हमारे में बॉडी में किसी भी तरह के बेक सिम्टम, अगर हमें लगता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यू सिम्टम्स जो आज से 15 दिन पहले नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें लगता है कि हमारी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, कि हमारे पेरेंट्स में, हमारे फैमिली में जेनेटिकली अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, तो छोटा सा सिम्टम भी हो, चाहे वो चेस्ट पेन हो रही है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, छोटी सी वॉक पे आपको फैटीग हो रहा है, आपको न्यू सिम्टम की अपीयरेंस हो रही है, और पेन इन सेंटर रीजन में हो रही है, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। अगर इन सिम्टम पे अगर आप वर्क करते हो तो डेफिनेटली एक मेजर इवेंट, मेजर प्रॉब्लम जो हार्ट पे आने वाली है, उससे हम बच सकते हैं। तो कोई भी नया साइन अगर आपको बॉडी दे रही है, जैसे चेस्ट में पेन या बहुत जल्दी हाफना, थोड़ी देर चल के कुछ भी नया अगर आपको लग रहा है अब नॉर्मल बॉडी में, तो हो सकता है आपके हार्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलें। ओके। डॉक्टर शर्मा, आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कुछ सालों में 40s में 30s में लोगों को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। तो सबसे पहले तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फ़र्क क्या है और ये आजकल अर्ली एजेस में क्यों सुनने को मिल रहा है?
सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए, हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट, देयर आर टू इशू। हार्ट अटैक का मतलब है ना कि सडनली हमारे खून की सप्लाई हार्ट के अंदर से बंद हो जाना। वो डिजीज़ थी अंदर जो सडनली प्लाक या डिजीज़ रप्चर करती है और जो खून की नाली को ब्लॉक कर देती है। तो जो एरिया ऑफ द हार्ट है जहाँ पे वो खून की सप्लाई हो रही है, वो एरिया डेड कर जाता है। तो ये तो हो गया हार्ट अटैक। ओके। और हार्ट अटैक कैन सम टाइम लीड टू द कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट जो है एक अलग से एक डिजीज़ है जिसको बोलते हैं हम हार्ट की कंडक्शन सिस्टम की एबनॉर्मलिटी। या तो हार्ट अटैक इतना मेजर था जिसने हमारे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को भी डैमेज कर दिया और वो दैट लीड टू द कार्डियक अरेस्ट, मीन्स हार्ट बंद हो गया। हार्ट अरेस्ट मीन्स हार्ट बंद हो गया। तो हार्ट अटैक से भी हार्ट अरेस्ट हो सकता है। और दूसरा, हमारे कंडक्शन सिस्टम की एबनॉर्मलिटी से, जिसको हम बीटी और बीएफ बोलते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पहुंच जाता है और हार्ट बंद कर देता है। कंडक्शन सिस्टम को आम भाषा में बताना हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो अंदर से पेस मेकर, जो अंदर से हमें करंट देने वाला सिस्टम है, हार्ट को चलाने वाला जो सिस्टम है, जो नेचर ने, जो गॉड ने हमें, नेचर ने जो हमें पेस मेकर दिया है, जो अंदर से जो करंट पैदा करता है हार्ट को चलाने के लिए, उस सिस्टम की एबनॉर्मलिटी से। ओके। सो समटाइम दैट लीड टू द मैलिग्नेंट एरिथमियाज एंड पेशेंट हैड अ कार्डियक अरेस्ट। और मेरा जो दूसरा सवाल था कि यंग एज में 30s और 40s में लोगों को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है? या हमने देखा 20 और 22 साल और 25 साल के लोग, बच्चों को अभी हार्ट अटैक करके आ जाते हैं, आ रहे हैं। तो कारण जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रीजन है इन इंडिया, नंबर 1 इज द जेनेटिकली एंड नंबर 2 इज लाइफस्टाइल और नंबर 3 ऑफ कोर्स द वेस्टर्न खाना पीना जो हमारा है, ये सारा जो है इसमें रोल प्ले करता है। हाँ, अगर किसी का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और उसको जो हार्ट अटैक है 60 की एज में आना था, अगर उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो वो एज ऑफ 25 और 30 ईयर्स में हार्ट अटैक करके प्रेजेंट हो रहे हैं पेशेंट। तो अगेन आप कह रहे हैं यंग एज में भी आ रहा है बिकॉज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। और अभी कुछ टाइम से कोरोना का सिनेरियो और ये सब चीज़ों से जो है हमारा जो बॉडी का इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस है वो सारा का सारा डिसबैलेंस और सारा जो है वो प्रॉब्लम हो गई है उसमें। उससे जो हमारी जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, जो हमारी खून की नालियाँ डैमेज हुई हैं और उसी से जो है वो हार्ट अटैक जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दिस इज द वन ऑफ द रीज़न। डॉक्टर संजय, मैं जानना चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बताएं कि क्या कॉमन साइंस और सिम्टम्स होते हैं एक हार्ट अटैक के? या ऑफ कोर्स, दोनों मेन एंड वुमेन में चेस्ट पेन अप्लाइड सेम, बट वुमेन्स में कई बार जो सिम्टम है जो मोर एग्रेसिव और मोर ज़्यादा रहते हैं देन द मेन। पर ऐसा है कि कुछ सिम्टम, बेग सिम्टम ऐसे होते हैं कि हम बहुत टाइम जो होते हैं उसको वो कंटैक्ट नहीं कर पाते हैं हार्ट अटैक के साथ। हम अब ये तो इंडाइजेशन है, गैस होगा, ये मुझे गैस होगा, ये मैं ये दवाई खा लेती हूँ मैं, इसी में वी आर लूजिंग अ टाइम। नॉर्मली सिम्टम आर द चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, फैटीग, वॉमिटिंग, और पेशेंट में हैव ए लॉस ऑफ कॉन्शियस एंड पेशेंट में कोलैप्स। इवन द सडन सिम्टम इज पेशेंट में कोलैप्स। सो कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर पेशेंट को, किसी को भी चेस्ट पेन हो रही है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है और साथ साथ में वॉमिटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, कोल्ड क्लैमी हो रहा है, तो तुरंत घर पे टाइम ना वेस्ट करें, इमीडिएटली एम्बुलेंस या हॉस्पिटल की तरफ से। तो दीज आर द बेसिक सिम्टम वेयर वी हैव टू इमीडिएटली टेक वेरी सीरियसली एंड हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो अगर किसी भी तरह का आप अनकंफर्टेबल फील करने लगे हैं अचानक से, तो उस चीज़ को लाइटली नहीं लेना, उसके लिए आपको कंसल्ट करना है, सीधा मतलब हॉस्पिटल ही जाना है, डॉक्टर यही कह रहे हैं। लेकिन क्या बिना साइंस और सिम्टम्स के भी हार्ट अटैक आ सकता है? या नॉन साइलेंट हार्ट अटैक साइलेंट के साथ साथ में पेशेंट को दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग, बेसिकली बहुत माइल्ड से सिम्टम करके हार्ट अटैक निकल जाता है, तो वो पता ही नहीं चलता कि वो हार्ट अटैक है। वो जब किसी और सिम्टम के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं
तो जब ईसीजी करते हैं और डॉक्टर देखता है तो आपको तो हार्ट अटैक आ चुका है। यस, साइलेंट हार्ट अटैक इज कॉमन, जो कि विदाउट पेन और बहुत एक्सेसिव सिम्टम के साथ नहीं हो सकता है। तो पर उनको माइल्ड सिम्टम के साथ ही हार्ट अटैक चला जाता है और वो पेशेंट को पता नहीं चलता, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि मुझे कुछ हुआ भी था। यस, ट्रू। पर उस केस में आप क्या कर सकते हो? ऑब्वियसली जब आपको सिम्टम्स पता ही नहीं चले एज पेशेंट, व्हाट कैन दे डू? हाँ, बस ये है कि अगर आपको कुछ भी बेग सिम्टम भी लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी बैकग्राउंड, आपका जेनेटिकली आपके पेरेंट्स से आपको इस तरह की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, और आपकी उस तरह की हैबिट है, स्मोकिंग करते हैं या आप का खाना पीना या आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इमीडिएटली एनी सिम्टम आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी, बेसिकली हार्ट अटैक में होता क्या है? अगर फिर से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि बेसिकली आपकी जो आर्टरी, मतलब हार्ट अटैक आने का कारण सबसे बड़ा क्या है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड है? या इसको मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज है, जो हार्ट को खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर उनका डैमेज हो जाना, और जब वो डैमेज हो जाती है तो उसके ऊपर जो है हमारा एबनॉर्मल एक प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। और उसके कारण वही है जो मैंने बताया आपको ऑलरेडी जी, कि बैड हैबिट्स और स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना, ये सारे कारण हैं उनका प्लाक फॉर्मेशन होने का। प्लाक फॉर्मेशन होने का मतलब है कि आपकी जो पेशेंट के खून की नाली में ब्लॉकेज स्टार्ट हो गई है, और सम टाइम जब वो रप्चर कर जाता है किसी भी वजह से, अगर वो प्लाक रप्चर करता है तो वो ही हार्ट अटैक बन जाता है, क्योंकि वो रास्ता पूरा बंद कर देगा खून की नाली का। राइट। सो अगर आपको साइंस और सिम्टम्स नजर आ रहे हैं हार्ट अटैक के और एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल जाता है, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसके बाद? नहीं, अगर पेशेंट घर में है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपके घर में टैबलेट डिस्प्रिन की टैबलेट पड़ी है तो उसको चॉप कर लीजिए, खा लीजिए उसको, और तुरंत एम्बुलेंस या हॉस्पिटल में अप्रोच करिए। और ये ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे आप अप्रोच करिए और इमीडिएटली अपना इलाज स्टार्ट करिए। और फिर वहाँ क्या स्टेप्स होते हैं जब कोई पेशेंट आता है हार्ट अटैक से? हाँ, इमीडिएटली विल इमरजेंसी एक्टिवेट एंड दे स्टार्ट इमीडिएट डूइंग द ECG and we'll all come in as a team. जी. And we'll start the proceedings. There are certain medication which we will give the patient immediately. And अगर लगता है it's a true heart attack, then हमारे पास उस heart attack को ठीक करने के लिए हम immediately patient को angioplasty के लिए लेते हैं। उसमें we have a dedicated and state-of-the-art equipment, cath lab in our Neo hospital. जी. And we immediately did the angioplasty, and the patient will stable within 2 hours. Okay. और इस सर्जरी में बेसिकली होता क्या है? स्टंट डाला जाता है, so that खून की नाली का फ्लो जो है वो खोल दिया जाए। जी. फ्लो स्टैब्लिश हो जाएगा, उसका जो है जैसे हार्ट को प्रॉपर फ्लो मिलना जाता है वो सिम्टोमेटिकली एज वेल एज उसका हार्ट भी इम्प्रूव कर जाएगा। But the problem is that time we have only 4 to 6 hours maximum. After that when we are treating as a कि नहीं वो इन्फार्क्ट कर जाता है हार्ट, तो उसके फिर रिवर्सिबल के चांसेस कम हो जाते हैं, और विद इन 3 to 6 आवर हमने कंप्लीट इलाज हो गया पेशेंट का, देयर इज वेरी हाई चांसेस कि वो पेशेंट का हार्ट कंप्लीट रिवर्सिबल करेगा। डॉक्टर संजय, क्या ये कहना सही है कि मेन में हार्ट अटैक ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू वुमेन? या ऑफ कोर्स, पहले हम कहते थे कि वुमेन्स में हार्ट अटैक की टेंडेंसी कम है और मेल्स में ज़्यादा है जी, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग डेली देख रहे हैं कि यंग फीमेल्स आल्सो कमिंग विद द सेम हार्ट अटैक और मैसिव हार्ट अटैक। और पहले हम कहते थे कि एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन में वो कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट करता है फीमेल्स को, बट पोस्ट मेनोपॉज जो है वो सेम एज मेल एंड फीमेल हार्ट अटैक का। बट जो अभी का लाइफस्टाइल है आई थिंक मेल और फीमेल में इक्वल, सो अभी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि कम है, दोनों मेल फीमेल सेम रेशो में हमने हार्ट अटैक दोनों के लिए बराबर है। जी जी, आई एम श्योर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए और इससे आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। अगर आपके आसपास आपको फील हो रहा है किसी इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है, तो जो आसपास के लोग हैं उनकी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, वो क्या कर सकते हैं उस वक्त? क्या बहुत इम्पोर्टेंट है
उस पेशेंट को उस पैनिक सिचुएशन से, बिकॉज व्हेन जब किसी को हार्ट अटैक का एक्सपीरियंस होता है तो वो पेशेंट जो है वो लगता है उसको कि मैं अब गया, इट्स माय एंड ऑफ लाइफ। तो उसको उस पैनिक सिचुएशन से निकालने के लिए पेशेंट को कूल एंड काम, उसको एक लटा दीजिए सीधा, उसको हिम्मत दीजिए पेशेंट को, और तुरंत जो मेडिकल सर्विसेज के लिए या मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल एम्बुलेंस और डॉक्टर से कनेक्ट कीजिए। उसने जो कपड़े पहने उनको बिल्कुल लूज कर दीजिए, सो दैट कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी होता तो इमीडिएटली दैट कैन बी मैनेज। और अरेंज फॉर द लोकल एरिया कि हम उस पेशेंट को एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर आते हैं तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट करने के लिए तैयारी करें। जी, सो इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ किसी को आप देख रहे हैं आपके सामने हार्ट अटैक आ रहा है, पैनिक करने की बजाय आपको उस वक्त अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करना है, फटाफट से एक्शन लेना है, और यू हैव टू मेक श्योर कि जो पेशेंट है वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच सके। राइट। और हर बंदे को आई थिंक 14 साल की 14 ईयर्स से ऊपर CPR आना चाहिए, कि अगर पेशेंट कोई आपके सामने कोलैप्स कर रहा है तो उसको CPR कैसे करना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक एवरीवन शुड नो इन अ फैमिली की हाउ टू डू द CPR, क्योंकि उससे भी आप बहुत सारी जान बचा सकते हैं, कलीग्स की, अपने फ्रेंड की, अपनी फैमिली में भी। तो ये भी एक मेरा मैसेज है कि CPR सबको आना चाहिए। और डॉक्टर संजय, अगर हार्ट अटैक किसी को आया है, उसके बाद आपने कहा अगर हॉस्पिटल कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले स्टेंट डाला जाता है, ये इमीडिएट ऑप्शन हुआ, लेकिन उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं? देखो, ये जो इमरजेंसी में जब हम पेशेंट हार्ट अटैक करके आया तो उसकी खून की नाली को हमने खोल के फ्लो एस्टेब्लिश कर दिया। अगर मल्टी वेसल डिजीज है, पेशेंट डायबिटिक है और लगता है कि एंजियोप्लास्टी के लिए पेशेंट फिजिबल नहीं है, देन वी हैव ए ऑप्शन, उसको हम सर्जिकल ऑप्शन कहते हैं, जैसे बाईपास सर्जरी। तीनों खून की नालियों के हम बाईपास सर्जरी करके, या उसके साथ लगा कि बैल्व लीकेज है तो उसका भी सर्जिकल ऑप्शन है। और एक कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए जब लगता है कि उसको ना सर्जिकली हम करेक्ट कर सकते हैं ना एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, फिर हमारे पास एक थेरेपी आती है जिसमें हाइपोथेटिकल थेरेपी है, जिसको हम बोलते हैं ECP, इनहांस इंटरकाउंटर थेरेपी, जो कि इन पेशेंट को जिनकी बैड वेसल्स हैं, जिनके लिए बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती है, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन हो सकता है। सो करेक्टली अगर मैं बताऊं आपको तो नंबर 1 हार्ट के पेशेंट के लिए नंबर 1 ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेडिकल थेरेपी, नंबर 2 इज द एंजियोप्लास्टी, नंबर 3 इज बाईपास सर्जरी, एंड जब ऑल द थेरेपीज आर फेल्ड देन ECP। अनदर इज कि एक हार्ट अटैक कंडीशन होती है और दूसरा होता है कि हार्ट का वीक होना किसी और कारण से, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आज की डेट में न्यूमरस मेडिकल साइंस में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे स्पेशल टाइप के पेसमेकर, बाईवेंट्रिकल पेसमेकर्स, वेंट्रिकल AICDs, इवन हार्ट के बैल की रिपेयर और रिप्लेसमेंट। और इवन दो आज तो ये भी है कि अगर इतना वीक हार्ट है जिसके लिए आज की डेट में हार्ट ट्रांसप्लांट तक भी अवेलेबल है जी। सो आज साइंस जो है बहुत आगे निकली है और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए। तो हार्ट अटैक के पेशेंट और हार्ट फेलियर के पेशेंट को आई थिंक आज की डेट में घबराने वाली कोई बात नहीं, दे हैव ए फुल ट्रीटमेंट अवेलेबल। और डॉक्टर संजय, अगर आपसे पूछूं 5 ऐसी कौन सी हैबिट्स, या चाहे वो फूड हैबिट्स हो सकती हैं या किसी और तरह की एक्सरसाइज हो सकता है, कुछ और चेंजेस, 5 ऐसे चेंजेस जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आने चाहिए टू मेंटेन अ हेल्दी हार्ट? या डेफिनेटली नंबर 1 डेली एक्सरसाइज वॉक, मिनिमम 40 to 45 minute brisk walk, 4 to 5 kilometer. Okay. Number 2, no smoking at all. Number 3, reduce the sugar and carbohydrates. Number 4, no alcohol. Number 5, do regular de-stress therapies like yoga, meditation.
ये एक पर्सनल सवाल है मेरा आपसे। आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं नियो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आप खुद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में टू मेक श्योर दैट यू हैव अ हेल्दी हार्ट? These 5 things only. Okay, and any special food items that you include in your diet? Yeah. कोई स्पेशल ऐसे खाने की चीज़ें आप include करते हैं? Papaya is a very good fruit. This is a heart and gut friendly fruit. So मुझे लगता है ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि हमारी डाइट में होना चाहिए, बिकॉज इसमें फाइब्रस फूड है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने में हेल्प करता है। इसमें हाई पोटासियम है जो कि पोटासियम जो है वो हमारे बीपी वाले मरीजों के लिए हेल्प करता है। और उसमें जो बीटा कैरोटीन है और हाई विटामिन सी है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारे शरीर और हमारे खून की नालियों की सूजन को कम करता है। राइट। तो मुझे लगता है कि ये फ्रॉम माई साइड की जो पपीता एक बहुत अच्छा फ्रूट है जो कि हमारी डेली डाइट में होना चाहिए। डॉक्टर संजय, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी मैं। मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट मौका मिला है, सो इसका आई शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, कि कुछ देसी नुस्खे होते हैं, जैसे अर्जुन की छाल सुना है, मेरे हस्बैंड खुद इसका पानी पीते हैं, किसी ने उनको बताया था कि इससे आपका जो दिल है वो हेल्दी रहता है। गार्लिक पर्ल्स आते हैं, लोग वो भी लेते हैं। तो जो देसी नुस्खे हर घर में ट्राई किए जा रहे हैं हार्ट की हेल्थ के लिए, क्या ये इफेक्टिव होते हैं? यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें मेरा जो मानना है कि बहुत सारे लोग जो इवन हार्ट अटैक में भी अपना देसी इलाज स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें नहीं जी गैस बन रही है, मैं हरा पुदीना की गोली खा लूँ, या मेरे पुरानी, इसमें हम बहुत सारा टाइम जो अपना वेस्ट करते हैं हार्ट अटैक में। और दूसरा जो दिल्ली के लोगों का कि अर्जुन की छाल, लहसुन की ये और कुछ दाल चीनी और ये सारे मिक्सचर बना के या उसको रात भर पानी में डाल के सवेरे उसको पीने से, मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेटा है नहीं अवेलेबल है। और हो सकता है जो मेरी अपनी सोच है कि अगर हो सकता है कि उनसे बेनिफिट होता भी होगा तो वो जिस क्वांटिटी में हमें चाहिए वो उसमें हम नहीं खा पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा रोल है, और मेरे पास कोई बहुत बिगेस्ट डेटा नहीं है इसके ऊपर। तो मैं यही कहूँगा कि आप डॉक्टर को फॉलो करिए, देसी नुस्खों को कम फॉलो कीजिए। एब्सोल्युटली। और एक और जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, क्या हार्ट ओल्ड भी होता है, क्या हार्ट वीक भी होता है? या ऑफ कोर्स हार्ट वीक, देखिए हार्ट वीक जो है किसी भी उसके लिए एज का कोई, स्मॉल बच्चे से लेकर 90 ईयर्स तक हार्ट का किसी का भी वीक हो सकता है। तो वो एक जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। उसका मतलब क्या है? हार्ट वीक होने का मतलब देखिए हार्ट वीक होने का मतलब ये है कि एक तो होता है कि हार्ट की मसल का वीक हो जाना, वो एक अलग सबसेट ऑफ डिजीज में आ जाता है। और एक होता है कि जो हार्ट अटैक की वजह से हार्ट वीक हो जाना। ओके, अगर आपको हार्ट अटैक आ गया एक बारी तो यानी आपका हार्ट वीक हो गया हुआ। लेकिन अगर आपने वही है ना कि अगर आपने सही टाइम पे उसका इलाज ले लिया विदिन 3 और 4 आवर्स में और उसका कंप्लीट इलाज हो गया तो वो रिवर्सिबल कर जाएगा। एक होता है DCM जो कि हमारे किसी भी एज में हार्ट वीक हो सकता है, दिस कैन स्ट्राइक इन एनी एज, छोटे बच्चे से लेकर 90 ईयर्स तक, 100 ईयर्स तक, जो बड़े विदाई। सो वो कंडीशन होती है, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, चाहे वो शुगर की वजह से हो रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग BP से हो रहा है, या बचपन में कोई होल था उसकी वजह से हो रहा है। तो सिंपल कहने का मतलब जो हार्ट वीक होने के डिफरेंट सबसेट्स हैं। एक तो कॉर्नरी आर्टरी हार्ट अटैक आ गया और दूसरा जो है वो DCMP जो हम ये कह रहे हैं। जी जी। और जाते जाते बिकॉज ऑलमोस्ट हम इस पॉडकास्ट के एंड में आ गए हैं, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है ज़रूरी है लोगों को बताना और जो शायद मैंने आपसे ना पूछा हो? नहीं, यू हैव कंप्लीटेड वेरी वेल एंड आई थिंक डेफिनेटली आई एड ऑन वन थिंग कि डिस टेस्ट जो कि आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया है कि रेगुलर अपने के लिए 1 आवर देना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे डिस्ट्रेस करते हैं डॉक्टर संजय? बिसाइड ऑफ फोन्स एंड ये सब छोड़ के 1 घंटा अपने लिए देना बहुत जरूरी है, जिसमें हम अपनी डिस्ट्रेस थेरेपी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। हाउ डू यू डिस्ट्रेस? या वी आर डूइंग। और एड ऑन वन थिंग दैट एक इंस्ट्रूमेंट आपको लाइफ में आना चाहिए, सो दैट विल गिव यू मोर पीस टू योर ब्रेन एंड योर हार्ट। सो I definitely do all these activities for 1 hour regularly. Very nice. Yeah. Thank you so much, डॉक्टर संजय। आपने अपना कीमती वक्त निकाला So nice और हमारे
व्यूअर्स को, आई एम श्योर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नियो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्मार्ट हार्ट पॉडकास्ट में ये थी बातचीत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार शर्मा के साथ। और मुझे पूरा यकीन है इस पॉडकास्ट में जो भी आपने अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं उसे आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, ताकि अपने हार्ट की हेल्थ को अच्छा रख सके। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए स्मार्ट हार्ट पॉडकास्ट।